यूपी की सियासत में सबसे बड़ी और सबसे धमाकेदार खबर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को लगा सबसे बड़ा झटका। अपना ही खेमा अब बगावत पर उतारू। उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा है भूचाल। उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ी, सबसे चौंकानी और सबसे धमाकेदार खबर। भाजपा सहयोगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को बहुत बड़ा सियासी झटका लग गया है, जिससे अपना दल एस की पार्टी में घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, वही राजकुमार जिन्हें पार्टी का रीढ़ माना जाता था, अब वही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। यह बगावत नहीं, मैं यूं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2027 में अपना दल यह सोनेलाल जो 2017 में नई ठोक लाता है, फिर 22 में नई ठोक लाता है और फिर 27 की जो उनकी परिकल्पना है कि हम नई ठोक से काम चला लेंगे, तो ऐसे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको ऐसे जवाब देने की जरूरत है ताकि हमारा कार्यकर्ता समय से पहले चेत जाए, समय से पहले होशियार हो जाए। नहीं तो उसका जैसे मेरा शोषण होता रहा 3 साल 4 साल 50-60 लाख रुपए लगाकर मैं अपने डीजल, अपनी पानी अपनी गाड़ी से चलता रहा। लगातार एमएलसी का जो है झूठा वादा किया गया, आपको बोर्ड निगम चेयरमैन बनाने का झूठा वादा किया गया। यही प्रतापगढ़ में सदर की सीट जहां से कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल जी ने किया, यही प्रतापगढ़ सदर से मैं विधायक रहा, आप सबके आशीर्वाद से यहीं पर इमोशनल गेम किया गया कि मेरी माता जी चुनाव लड़ रही है, उनके सामने से मैं अपने प्रत्याशी को हटा ले रही हूँ। लेकिन चुनाव से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अंतिम चरण में आप जो है उनको हराने के लिए आकर के यहाँ गलत काम करके उनको हराने का काम करते हैं। आपके लिए एक तरफ माँ है, एक तरफ आप उनके लिए दूसरा काम कर रहे हैं। तो इमोशनल गेम नहीं और क्या है। तो मैं 3-4 साल से देखते देखते सुनते काम करते करते जब मुझे लगा कि कल भी मेरे साथ हो सकता है, तो फिर अपने आप को 27 तो अभी 2 साल बचा है, तो अपने आप को मैंने उनसे अलग कर लिया। पटेल लगातार मांग करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार पाल कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा पार्टी में कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है और पूरी पार्टी कुछ खास लोगों के इशारों पर चल रही है। अनुप्रिया पटेल और उनके पति कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर राजकुमार पाल ने सीधा सीधा गंभीर आरोप लगाया है। देखिए, अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार हैं और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आशीष सिंह पटेल जी कैबिनेट मंत्री हैं, जब दोनों लोग पार्टी के सिद्धांतों से, पार्टी की नीतियों से अगर भटक करके कहीं और जा रहे हैं, जो पार्टी की विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर जी की रही, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो सपना था, जो सामाजिक न्याय का सपना उनका रहा, वो हमारी समझ में ये लगा कि पार्टी की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी नीतियों से भटक चुकी हैं, जहां कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष रहते जिले के जिलाध्यक्ष हो जाए तो न जानकारी हो, विधानसभा के प्रभारी बना दिए जाए, कोई पूछना मुनासिब न समझा जाए, और न दोनों लोगों के अलावा न तो उनकी कोर कमेटी के द्वारा। लगातार 3-4 महीने से मुझे लगा कि जब मेरी उपेक्षा हो रही है, तो जब पार्टी अपने नीतियों से भटक रही है, तो मुझे भी अपने आप को वहां से हटा लेना चाहिए। इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जब पार्टी विचारधारा नहीं तालमेल खा रही, इसलिए मैं कौन इस्तीफा दिया? देखिए, मेरे साथ अभी आज प्रदेश सचिव कमलेश विश्वकर्मा जी ने दिया है और अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव फहीम भाई पप्पू जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रत्याशी रहे विधानसभा कुंडा, उन्होंने इस्तीफा दिया है। भाई बीएल पासी जिला महासचिव रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अभी 3 दिन पहले, 4 दिन बाराबंकी का जिला कमेटी पूरी जिलाध्यक्ष सहित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उपेक्षात्मक रवैये से उन्होंने पूरी टीम ने इस्तीफा दे दिया, उनके सामने दे दिया। और यही मऊ के जनपद के जिलाध्यक्ष ने दे दिया। और मेरी ही पार्टी के कुछ दिन पहले, महीनों पहले, 15 दिन पहले हमारी ही पार्टी प्रतापगढ़ में लोगों ने इस्तीफा दिया था। मैंने सबको मनाने का प्रयास किया कि नहीं,
पार्टी में काम करना है, लेकिन जब उन कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान ना हो, आप प्रदेश में मंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री हो, फिर भी आप समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो आखिर दल में रह करके पार्टी कार्यकर्ता क्या करेगा? राजकुमार पाल का ये बयान सिर्फ असहमति नहीं बल्कि पार्टी के अंदर खौलते असंतोष का विस्फोट है और इस विस्फोट के बाद एक इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश महासचिव कमलेश विश्वकर्मा, अल्पसंख्यक मंच के प्रदेश सचिव मोहम्मद फहीम और जिला सचिव बीएल पासी तीनों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या पार्टी में एक और टूट की शुरुआत हो चुकी है? क्या एक बार फिर अपना दल दो हिस्सों में बंटने जा रहा है? याद कीजिए, जब अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल ने पार्टी को दो टुकड़ों में बांट दिया था, क्या अब वही इतिहास दोहराया जा रहा है? नए चेहरे के साथ राजकुमार पाल ने अभी तक अपने अगले सियासी कदम का खुलासा तो नहीं किया है, लेकिन अटकलें तेज हैं कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी पुष्टि बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।